बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारे करीब तो होकर बैठ जाएं, थोड़ा आवाज आए ताकि 5-10 मिनट के लिए थोड़ा कंप्यूटर ऑफ करके करीब करीब बैठ जाएं, दूसरी रो में बैठ जाएं सारे। कल एक दो बच्चों ने सवाल किया था कि सबनेटिंग क्या होती है या नेटवर्क एड्रेस क्या होता है। ठीक है, बाय सबनेटिंग हम करते भी हैं। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट सबनेट एड्रेसेस है ना, अगर हम क्लास ए का आईपी एड्रेस लिखते हैं तो क्या होता है 255.0.0.0 ऐसा ही है। जब हम किसी भी कंप्यूटर को आईपी देते हैं, फॉर एग्जांपल 10.0.0.1, तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट क्या आता है, बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू आती है 255.0.0.0। इसी तरह हमने जब लैब के अंदर नेटवर्किंग की या शेयरिंग की, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया है, तो उसमें क्या आ रहा था, हमने सी क्लास का आईपी एड्रेस दिया था 192.168.103.51, 52, 53 इस तरह हमने दिया, लेकिन उसके साथ सबनेट मास्क क्या आ रहा था 255.255.255। ठीक है, तो हर नेटवर्क का एक एड्रेस होता है, एक नेटवर्क का एक एड्रेस होता है। ये पहले बताया था, नहीं बताया था। हर नेटवर्क का अपना भी एड्रेस होता है। IP1 में कितनी क्या है, IP1 में कितने जो है ना, क्लास ए के अंदर टोटल कितने होस्ट होते हैं, कोई 1 करोड़ के करीब, 1,67,00,000 के करीब होते हैं। ठीक है, उसके नेट कितने होते हैं, नेटवर्क कितना होता है उसमें 2⁻7 होते हैं। 2⁻7 127 होता है। ठीक है, 127 होता है। 127 से हम स्टार्ट करते हैं, 127 से 127 तक क्लास ए के, 128 से लेके 191 तक क्लास बी के हैं, और 192 से 223 तक क्लास सी के हैं, 224 से आगे डी के हैं, फिर उसके 239 से आगे के क्लास के आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है, हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने एक बार 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 की कि क्या नहीं लिखना कि आईपी एड्रेस जैसे 192.168.1.0 किसी को बोल देना कि दिया किसी ने, मैंने मना किया था, 2-3 बार मना किया था, कई बार मैं, या मैंने ये भी कहा था कि जो क्लास सी के आईपी एड्रेसेस हैं वो कितने 2⁻8 -2 मैंने क्या कहा था कि पहला एड्रेस जो होता है वो क्या होता है नेटवर्क का एड्रेस होता है, और आखिरी वाला 255 जो होता है वो क्या होता है ब्रॉडकास्ट का होता है। तो 2⁻8 -2 जिसके इक्विवेलेंट होता है 254 के 254 एड्रेसेस, उसमें आईपी एड्रेसेस आते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं सबनेटिंग कहते हैं। ठीक है, उस नेटवर्क के अंदर जो है ना वो कितने आईपी एड्रेसेस हैं 254 आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ नीचे लिख देता हूं 192.10.10 और .1, तो इसकी आईपी रेंज क्या होगी, कहां से कहां तक लिखेंगे इसकी आईपी रेंज 127 से नहीं लिखेंगे, ये सी क्लास की है, तो इसकी आईपी इसमें कितने आईपी होंगे 192.16 है, .10 है और .254, ये टोटल कितने हो गए हैं 1 से लेकर 254 तक एड्रेसेस हो गए। ठीक है, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा 110 क्यों होगा, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस होता है, तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा 192.10.10.0। मैंने अभी कहा कि हर नेटवर्क का जो स्टार्टिंग वैल्यू, जो स्टार्टिंग आईपी होता है वो उसका नेटवर्क एड्रेस होता है, और जो आखिरी वाला होता है वो उसका
ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं 127.0.0.1, तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? 127.0.0.0, सही है। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस तरह लिखेंगे 127। ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास ए का है। तो क्लास ए के अंदर कितने होस्ट होते हैं? कोई 1 करोड़ से ऊपर होता है, 1,67,00,000 के लगभग होते हैं, यानी 2 की पावर 24, ठीक है। तो इतने होते हैं। तो इसको किस तरह लिखेंगे? 255.255.255, इसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 255 होगा। जो आखिरी वाला एड्रेस होगा वो क्या होगा? 254 होगा, ठीक है। इसको निकालने का, इसकी कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये क्या होता है? हमने बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? बाइनरी नंबर पढ़े थे ना। तो अगर हम ऊपर वाले क्लास आईपी एड्रेस को 192.10.10.10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी बाइनरी क्या आएगी? 192.10.10.10, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 192 की बाइनरी क्या होगी? 11111100। ये 192 की बाइनरी हो गई है, ठीक है। यहां तक किसी को मसला बाइनरी आती है? सबको है नहीं। डॉट 10 की बाइनरी क्या होगी? 0000, उसके बाद 1010, ठीक है। 00 और 10, ठीक है। 8 पूरे हो गए। उसके बाद लगा देना है, फिर 0000 10 और 10 हो गई है। उसके बाद मैं चाहे 1 लूं, चाहे 2 लूं, चाहे 3 लूं, चाहे 4 लूं, चाहे 5 लूं, चाहे 255 लूं, ठीक है। मैंने क्या करना है? नेटवर्क क्या मालूम करना है? नेटवर्क एड्रेस मालूम करना है। नेटवर्क एड्रेस मालूम करना वो फॉर्मूला है। इसमें मैंने कोई भी तो फॉर्मूला मैंने मान लिया। अभी मैं 2 ले ला, क्योंकि वो टाइम भी क्या होगी? 00000010, क्योंकि यही होगी 000000 और 10। अगर मैं 1 लूंगा तो उसकी 0 1 हो जाएगी, अगर मैं 3 लूंगा तो 1 1 हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद मैंने इंटर कर दिया है। अब सबनेट मास्क क्या होता है? अब पहले ये देखना ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? सी क्लास का आईपी एड्रेस है। सी क्लास का जब आईपी एड्रेस है तो सी क्लास की आईपी सबनेट मास्क को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। इसके सबनेट मास्क को भी क्या करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना। 255 की बाइनरी क्या होगी? 255 की जो बाइनरी होती है वो सारे 1 होते हैं, ठीक है। 8 1 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 8 1 लिख दिए, मैंने घात लगाया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर बिट कम लिखे हैं मैंने कि पूरे हो गए, 8 पूरे हो गए। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 0 ज्यादा है क्या कम है? 12 जोड़ी पूरे। अच्छा जी, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? सारे 0 होंगे। डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? इसका आंसर निकालना है, इनको ऐड कर लेना है। ऐड नहीं कर रहा बल्कि क्या करना है? एंड निकालना है। जिसमें ऊपर यहाँ एक वर्ड लिखा है लॉजिकल एंडिंग, ठीक है। लॉजिकल एंडिंग करनी है, ठीक है। बिट वाइज लॉजिकल एंडिंग इसको कहते हैं। तो ये लॉजिकल एंडिंग होती क्या है? इसका आंसर क्या होगा? जहां पर दोनों 1 होंगे मैं नीचे 1 लिखूंगा, जहां दोनों 0 होंगे मैं नीचे क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा, ठीक है। पहले इधर से देखें, दोनों 1 1 है, ये वाला भी 1 है और ये वाला भी 1 है। तो 1 1 का आंसर क्या आना है? 1 आना है।
अगर दोनों में से कोई भी जीरो होगा तो मैंने नीचे जीरो लिख देना है, ठीक है। तो मैंने 1 लिख दिया, दूसरे पे दोबारा 1 है, फिर मैंने 1 लिख दिया, तीसरे पे ऊपर में 6 के 6 जीरो है तो मैंने 6 के 6 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए, फुल स्टॉप लगाया है, डॉट लगा दिया। उसके बाद पहले 4 कितने हैं, जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, उसके बाद एक 1 है, फिर जीरो है, फिर 1 है, फिर जीरो है, ठीक है। दूसरे का भी एग्जैक्टली इसी तरह है, 1 2 3 4 जीरो है, फिर 1 है, फिर जीरो है, फिर 1 है और फिर जीरो है। उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक है, तो डॉट लगा दिया। अब पहले 6 जीरो है, सारे ही जीरो है, सारे ही जीरो है ना, पहले 6 उसके जीरो है, नीचे वाले के सारे जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या होगा, ये नेटवर्क एड्रेस आ गया है, ये नेटवर्क एड्रेस आ गया है, ठीक है। अब नेटवर्क एड्रेस 110000 किसके इक्विवेलेंट है, 192.10 आखिरी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 30, इसको नेट WORK इसको नेटवर्क एड्रेस कहते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क एड्रेस है। अभी हम फिलहाल हमने अभी सबनेट मास्किंग नहीं की, वो मजीद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, फिर इसका फायदा आपको समझ आएगा। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस, 2 एड्रेसेज होते हैं, एक हम -2 करते हैं ना, -2 किस लिए करते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस होता है, दूसरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ठीक है। तो हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस माइनस करते हैं उसमें, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, जहां 0 होंगे वहां 1 कर देना है, जहां 1 होगा वहां 0 कर देना है। तो उसमें से क्या करना है, और निकालना है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये आखिरी वाले में ब्रॉडकास्ट के लिए मैं यहां से ये कॉपी कर देता हूं। ये जो आईपी एड्रेस है ना, आईपी, इसके क्या कर रहे हैं, 1 को 0 और 0 को 1 कर देना है। 1 को 0 और 0 को 1 करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 0 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या आना है, नहीं इसके अलावा नहीं कर रहे हैं, सॉरी नीचे वाले सबनेट मास्क के करना है। सबनेट मास्क के जहां 0 हो वहां 1 कर देना है, जहां 1 हो वहां 0 कर देना है, ठीक है। सबनेट मास्क में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। ये सारे 0 हो जाएंगे, स्टार्टिंग वाले हो गए हैं सारे 0। अब इन दोनों का क्या करना है, और लेना है। पहले हमने एंड लिया था, ऊपर एंडिंग लिखा हुआ, नीचे और लिखा हुआ नहीं है, इसका क्या करना है, और लेना है। और क्या होता है, और का मतलब ये होता है दोनों में से एक भी 1 होगा तो नीचे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एंड ओरिजिनल BCS वगैरह में पढ़ा है, उनको पता होगा क्या आंसर आएगा इसका, 1 1 1 2 3 4 5 6 और डॉट 0000 10 10, उसके बाद क्या आएगा 0000 10 और 10 डॉट, उसके बाद क्या आएगा, सारे ही 1 1 1 1 1 1 1 आएंगे, ठीक है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 192.10.10 और डॉट 255। तो ये क्या हो जाता है, BROAD, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो हम नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस तरह मालूम करते हैं, ठीक है। अब ये तो था, हमने हमेशा जो है ना सबनेट मास्क 255 नहीं देना हमेशा। फॉर एग्जांपल सी क्लास थोड़ी सी आसान है, मैं एग्जांपल सी क्लास की इसलिए लेता हूँ, बाकी वालों में बहुत ज्यादा